हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग इन फंक्शनल कंपोनेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इवेंट हैंडलिंग देखा था, जो कि हम लोग क्लास कंपोनेंट में देखे थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा इवेंट हैंडलिंग, वो हम लोग करने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट में, और साथ ही दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको भी आज हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, हमेशा की तरह मैंने अपना सर्वर ऑन करके रखा है, और ये जो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ ये प्रीवियस क्लास में हुआ था। तो फिलहाल मैं प्रीवियस क्लास में जो जो हुआ था वो सबको यहाँ से हटा देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ फंक्शन हम लोग बनाए थे इसको भी डिलीट कर देते हैं। फिर ये कंसोल वाला मैसेज जो है इसको भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे जो बटन हम लोग बनाए थे इसको भी हम लोग यहाँ डिलीट कर देते हैं। और साथ ही साथ मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं व्यू में जाता हूँ और इसको टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये छुप जाता है तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा ठीक से। ठीक है, और उसके बाद अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव ऑल में जाके क्लिक करता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अब ये पूरा का पूरा ब्लैंक है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं कंपोनेंट में जा रहा हूँ और एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ fun, इसका नाम दे देता हूँ, और फिर .js। ठीक है, ये हमारे फंक्शनल कंपोनेंट इसमें हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मैं जो स्नैपशिट इसमें ये डाला था मैंने, प्लगइन्स जो था RFC और फिर आपका इसका यूज़ करूँगा, और जैसे मैं इंटर मारूंगा मेरा एक फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। कोडिंग जो बेसिक कोड होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है फंक्शनल कंपोनेंट का, वो अपने आप आ जाएगा। आने के बाद में अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, एक बटन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, क्योंकि इवेंट सीखना है और हम लोग वन क्लिक इवेंट सीखेंगे तो उसके लिए एक बटन चाहिए हम लोगों को। तो बटन में यहाँ पे अब हम लोग नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे बटन में मैं सिंपल लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ करने से पहले हम लोग पहले होम में जाते हैं और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो इंपोर्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखे, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ऐसे करके FUN। ठीक है, फन। तो यहाँ पे देखिए फन नाम का एक आ रहा है, इसको मैं अगर यहाँ पे ले लूँ और उसके बाद बंद कर दूँ तो देखिए क्या होगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट फन फ्रॉम ./कंपोनेंट फन ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है ना, डायरेक्ट क्या किया, ये आपका इंपोर्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं फिर से इसको सेव कर दूं तो क्या होगा, अभी सिंपल एक बटन नजर आएगा हम लोगों को ब्राउजर पे अगर हम लोग जाएंगे तो। और ये कोई भी वर्क नहीं कर रहा है इस समय, क्योंकि हम लोग अभी तक कोई ऐसा कोड नहीं लिखे है ना जिससे कि वो कुछ वर्क परफॉर्म करके दे हमको, कुछ एक्शन परफॉर्म करके दे हम लोगों को। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा फंक्शन, और उसके बाद में फंक्शन का नाम जो कि मैं दे देता हूँ माई फन, जो फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और देन यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन क्लिक्ड, बटन CLICKED क्लिक्ड। ठीक है, अब इस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग मतलब कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा इवेंट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑन क्लिक। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कैमल केस यूज करके हम लोग ऑन क्लिक लिखेंगे,
जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऑन क्लिक जब लिखते तो सी हमारा स्मॉल होता था, मगर रिएक्ट जेएस में हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पे सी हमारा कैपिटल होगा, कैमल केस में होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा देकर फंक्शन का नाम लिख देते थे, मगर रिएक्ट जेएस में हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा और उसके बाद में जो फंक्शन का नाम है माई फन, यहाँ पे फंक्शन का नाम माई फन है, ये देंगे। और पैरेंथेसिस जो था ये हम लोग यहाँ कॉल नहीं करवाएंगे, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको सेव कर दूं, अगर मैं इसको सेव कर दूं और वापस से अगर हम लोग ब्राउजर में जाएंगे और राइट क्लिक करके मैं इसका कंसोल को यहाँ पे ओपन कर लूं, देखिए यहाँ पे ये कंसोल हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं कंसोल में क्लिक करता हूँ, कंसोल आ गया हमारा और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कंसोल को। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए बटन क्लिक, बटन क्लिक, बटन क्लिक। ठीक है, जितना बार मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे ये हमारा जो बटन है वो वर्क कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन था इसको यहाँ पे ये कॉल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को ये मिस्टेक नहीं करना है, ओपन क्लोज करके इस प्रकार से इसको कॉल नहीं करवाना है, इस प्रकार से ऐसे कॉल नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना है कि अगर ऐसे कॉल हम लोग करवाएंगे तो जो बटन है हमारा क्लिक होने से पहले ही वो कॉल हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या चाहते हैं कि जब क्लिक करे तो ही हमारा फंक्शन वर्क करे, मगर ऐसा लिख देने से क्या होता है कि वो फंक्शन को जैसे ही ये रेंडर होता है ना, जैसे ये पेज रेंडर होता है उसको वो कॉल कर लेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम लोगों को क्या करना है, माई फन लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बनाऊं, जैसे इसको मैं अभी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ये रेगुलर फंक्शन था। अगर मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाऊं, माई फन नाम का ही एक एरो फंक्शन मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए इक्वल टू लिखना पड़ता है, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज देना पड़ता है, फिर यहाँ पे फैट एरो का साइन देना पड़ता है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी अगर इसको हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसको मैं लिख भी देता हूँ ऐसे, हालांकि ये तो हम लोगों को एरर दिखाएगा। इसको मैं यहाँ सेव कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको फिर से एक बार सेव करूँगा। तो यहाँ पे ये हम लोगों को देखिए क्या मैसेज दे रहा है, एरर क्या दे रहा है। अगर हम लोग ब्राउजर में भी जाके देखें तो यहाँ लिख रहा है माई फन इज नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग डिफाइन नहीं किए, इसको हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को CONST कॉन्स्ट लिखना होगा। और उसके बाद में अगर अभी मैं यहाँ पे सेव कर दूं, अभी मैं यहाँ पे सेव कर दूं तो देखिए अब एरर चला गया है और बटन हमारा आ गया है। और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं तो कंसोल क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद क्लिक मी में मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बटन हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अब रहा सवाल कि जिस प्रकार से हम लोग स्टेट चेंज करवाते थे क्लास में हम लोग क्या करवाते थे, स्टेट चेंज करवाते थे। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे भी हम चाहते कि बटन के द्वारा स्टेट चेंज हो हमारा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करना पड़ेगा। आपका यूज स्टेट, तो यूज स्टेट हम लोग जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए इस प्रकार से कुछ आ जाएगा और ये इंपोर्ट होना चाहिए था। यहाँ पे रिएक्ट, यहाँ पे इंपोर्ट हुआ नहीं है, मैं ऑटोमेटिक नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज स्टेट। इसको यहाँ पे हम लोगों को इंपोर्ट करवाना होगा। और उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे लिखे तो कॉन्स्ट आ गया, फिर स्टेट और सेट स्टेट आ गया अपने से, और यहाँ पे इनिशियल स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे स्टेट मान लीजिए कि आप एक वेरिएबल है आपका, मतलब प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, जिसका नाम आप जो देना चाहते दीजिए, मैंने यहाँ पे नेम दिया है। और उसके बाद में आप बटन क्लिक के द्वारा उस नाम को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं सेट नेम कर देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं।
और इनिशियल मतलब इनिशियल उसका क्या वैल्यू होगा, इनिशियल स्टेट में उसका क्या वैल्यू होगा, वो मैं यहाँ दे देता हूँ सचिन। ठीक है, और ये चीज यहाँ पे डिस्प्ले हो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा और H1 के अंदर में मैं यहाँ पे इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट देना होगा ऐसे करके। और कर्ली ब्रैकेट देने के बाद में यहाँ पे ये जो आपका वैल्यू है नेम, अगर मैं सिर्फ नेम लिख दूं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद एक बार हम लोग इसको पहले सेव करके देखते हैं कि कोई एरर तो जनरेट नहीं हो रहा है। अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सचिन दिखा रहा है और यहाँ पे क्लिक मी बटन दिखा रहा है। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि क्लिक मी में जब क्लिक करें तो ये सचिन चेंज हो जाए। ठीक है, ये ऐसा ही प्रोग्राम हम लोग क्लास कंपोनेंट में भी देखे थे, आज हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको चेंज कराने के लिए अब क्या करना होगा हमें कि यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को सेट नेम, मतलब यहाँ पे तो आपका एक वेरिएबल देता है और उसके बाद एक तरह से फंक्शन की तरह से काम करता है। देखिए सेट नेम और ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर में अगर मैं यहाँ पे सानवी लिख दूं तो अब क्या होगा कि इनिशियल वैल्यू जो था हमारा यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू जो था हमारा यहाँ पे सचिन, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और उसके बाद सेव ऑल में क्लिक कर दूं और फिर से अगर हम लोग ब्राउजर में जाएंगे, इसको मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ और क्लिक करूंगा तो देखिए बटन क्लिक हुआ और यहाँ पे नाम चेंज हो गया, आपका सानवी आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में इवेंट का यूज करते हैं। अगर मेरा आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।